हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ऊंचा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो दिन है, थोड़ा माइक को खोलो, मेरे को दबा हुआ थोड़ा सा। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो दिन है आपके लिए ये बहुत ज्यादा बरकत का होगा। बरकत किस चीज को हम समझते हैं? अगर हम सिर्फ बरकत इसको समझते हैं कि आज मुझे चंगाई मिल गई, ये बरकत है, मुझे पैसे मिल गए, ये बरकत है, कारोबार आ गया, गाड़ी आ गई, ये बरकत है। सबसे बड़ी बरकत है अगर मैं परमेश्वर में बढ़ जाऊं, मेरा मन खुल जाए, मेरी मन की आंखें खुल जाए। अगर हमारी मन की आंखें खुलती है और हम परमेश्वर की इच्छा में चलना शुरू कर देते हैं। आप जानते हो ना, जैसे जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा के ऊपर शाऊल को चुना और उसे राजा बनाया, तो प्रधान बनाया ताकि प्रजा की वो चरवाही करे, उन्हें चलाए, टेक केयर करे। वो राजा था ना, राजा का काम है प्रजा के लिए बहुत कुछ करना। लेकिन इसलिए तो उसे चुना, लेकिन आगे चलकर वो गरीब था, धन दौलत चीजें बहुत कुछ तो आना था। जब आया तो उसके बाद वो बुद्धि से चलने लगा, शरीर से चलने लगा, फिर परमेश्वर की इच्छा से बाहर गया। क्योंकि परमेश्वर को रीति रिवाज या मटेरियल भेंट चीजें वो इतना पसंद नहीं जितना परमेश्वर को ये पसंद है कि मनुष्य मेरे मन की इच्छा के अनुसार चले। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि कैसे परमेश्वर ने उसे रद्द किया और उसकी जगह पर दाऊद को अभिषेक किया। और परमेश्वर ने कहा कि मुझे अब वो दाऊद मिल गया है जो मेरी मन की इच्छा के अनुसार चले। हालेलुया। तो परमेश्वर की मन की इच्छा के अनुसार चलना ये सबसे बड़ी बरकत है। हमने देखा कि दाऊद यही करता रहा, उसके पीछे दौलत, राज्य, सब कुछ उसके पीछे आया जब वो परमेश्वर की मन की इच्छा के अनुसार चला। लेकिन बहुत सारे लोग इस विषय को समझना कम ध्यान दे पाते हैं और चीजों के लिए ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। लेकिन जिसने इस पर ध्यान दिया वो सबसे बड़ी बरकत को पाएगा। हालेलुया। तो यही बरकत आज आपके ऊपर ठहरने वाली है ताकि आपको किसी चीज की घटी न रहे, कमी न रहे। हाथों को उठाओ, फिर परमेश्वर के सामने मुंह से प्रार्थना के शब्दों के द्वारा उससे बातें करो जो तुम चाहते हो। आज का वचन सुनने के लिए, आज की मीटिंग्स के लिए हम जो उसके सामने उसके चरणों में बैठे हैं, उसके लिए मांगो खुदाबंद के साथ कि खुदा मेरा मन नम्र कर, दीन कर, ताकि मैं तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊं, तेरी इच्छा में चलता जाऊं। मांगो मांगो खुदाबंद से अच्छा मन, बुद्धि, समझ को अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से चलें, ताकि हम सब खुदा की इच्छा में बढ़ते जाएं। क्योंकि खुदा के साथ चलना सबसे उत्तम है और ये सबसे बड़ी बरकत है कि खुदा ने जो कहा पूरा करी। धन्यवाद करो, धन्यवाद। और खुदा तुम्हें छू रहा है, वो छू रहा है तुम्हें, खुदा तुम्हें छू रहा है, उसकी सामर्थ्य तुम्हें टच कर रही है।
उसकी सामर्थ्य में टच कर रही है, उसकी सामर्थ्य में टच कर रही है। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। हालेलुया। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, ताकि आज हम बहुत आगे जाएं। हालेलुया। इधर ध्यान दो कुछ पॉइंट के लिए, क्योंकि मैंने परमेश्वर के ज्ञान को सबसे कीमती विषय माना अपनी जिंदगी में। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, शब्द कम बन रहे, मेरे गले में अटक रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे यूज करेगा आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और जितने भी लोग इस समय चाहे फॉरेन से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, चाहे पूरे भारत से, और जितनी ब्रांचेस में बैठे हैं एलईडी के सामने, और यहाँ सब जितने भी लोग हैं, एक चीज को ध्यान दो आज सारे आप लोग। आज्ञाकारी शब्द एक बड़ा विषय है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में शाऊल राजा बना, आज्ञाकारी नहीं रहा, उसका राज्य गया और जीवन भी नष्ट हुआ, उसके बच्चों का भी नष्ट हुआ। आज्ञाकारी नहीं बना। आज्ञाकारी क्या शब्द है बाइबल के अंदर, इसे बड़ा समझना आपके लिए जरूरी है। एक चीज याद रखो, जो भी माता पिता होते हैं वो जब भी कभी भी अपने बच्चों को कुछ कहते हैं, कुछ रोकते हैं कहीं जाने को या कुछ बातों को समझाते हैं, तो इसका मतलब माता पिता जो बोल रहे हैं वो उनके बच्चों के लिए बड़ा भला है। लेकिन जब बच्चे शरीर में होते वो नहीं मानते, वो गुस्सा करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो है ये, क्योंकि वो शरीर में है। तो शरीर में क्या करते हैं, उनको उनकी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब माता पिता समझा रहे होते तो वो उनके बच्चों के लिए समझा रहे होते। आज एक गवाही दी गई, लेकिन उस गवाही को पूरा नहीं बताना था, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था। हालेलुया। क्योंकि उस गवाही को डिटेल से नहीं बता पाना था, क्योंकि लड़की का रिश्ता हुआ था और शादी होनी थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई जो वेरी डेंजरस थी। और क्योंकि शैतान जब काम करता है तो कुछ भी अच्छा समझने नहीं देता, उसे कुछ और अच्छा समझ आ रहा था शरीर में उस बच्चे को जिसकी गवाही दी जा रही थी। लेकिन याद रखना, चर्च में भी नहीं आना, सब कुछ गड़बड़, और जो माता पिता की इज्जत थी वो भी पूरे गांव में खत्म होने वाली थी, एक बड़े विषय के कारण जो तुम्हें नहीं पता था। मैं जानता हूं, जब मैं मिला तो मैंने भी सोचा इस सिचुएशन से कैसे इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, ये तो बड़ा खराब विषय है, कैसे ये बदलेगा बच्चा, कैसे बदल सकता है। फिर मैंने प्रेयर की, परमेश्वर से पूछा, फिर जैसे खुदा ने मुझे कहा मैंने वैसे उन्हें बताया कि आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, जब तक मैं बोलता हूं आप ऐसे करो। मैं डिटेल से नहीं बता रहा हूं क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि जरूरी है कि हम उसको अच्छे से आपको पूरा ना बताएं। लेकिन याद रखना, जब वो भी अच्छे थे, उन्होंने वैसा ही करना शुरू किया, तो सोच कर देखो गांव में उनके परिवार की माता पिता की इज्जत बची, कुछ बड़ा खराब होने वाला था। क्योंकि जो बच्चे जब शैतान की जुक्ति में फंसते हैं, क्या होता है, इधर देखो ध्यान से, कुछ बच्चे और अच्छे होते हैं और जो माता पिता होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते,
और कई बार माता पिता को भी कई बातों की अच्छे से समझ नहीं होती, बच्चों को ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा पढ़ लिख जाते हैं। लेकिन याद रखना, उस समय आप उन्हें टोको मत, उन्हें डांटो मत माता पिता को, उन्हें बस समझाओ कि ये सही है गलत क्या है। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे होते हैं। कई बार क्या कहते हैं, माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है तो माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सेट नहीं बैठ रही, राइट नहीं बैठ रही। लेकिन आगे से पढ़े लिखे बुद्धिमान बच्चे उन्हें रिएक्शन जो करते हैं, रिएक्ट करते हैं, सही नहीं करते, राइट नहीं करते। फिर उन माता पिता का दिल क्या होता है, दुखी होता है। आप जानते हो बाइबल के अंदर किसी के भी दिल को दुखाना नहीं चाहिए, ये सबसे पीड़ावार होता है। बहुत पीड़ा की चीज होती है जब हम किसी के दिल को दुखाते हैं। ये बात याद रखो। एक चीज याद रखो, दुनिया में एक मालिक होता है ना, जैसे कोई किसी के पास हम काम करते हैं, जो ओनर है, किसी का शोरूम है, किसी की फैक्ट्री है, कोई और काम है, बिजनेस है। तो मान लो जितने भी जॉब करने वाले हैं, अगर मालिक उन्हें कहेगा जो भी कि ये काम नहीं करना, तूने ये करना है, ये छोड़ दे, वो करना है, अगर काम करने वाला आगे से गुस्सा करता है, अपने तरीके से कहता है मैं नहीं करना, जो मुझे ठीक लगता है, तो क्या सही है वो काम करने वाला? बोलो, आप बताओ मुझे, सही है? अगर ऑनर जिसके पास हम जॉब करते हैं वो जो कहता है करने के लिए, हम उल्टा उसको कहते हैं नहीं मुझे ही ये करना जो आप कह रहे हो, मुझे यही करना जो मुझे ठीक लगता है, क्या सही है इस विषय में? बोलो हालेलुया। सही है? नहीं ना? तो ये चीजें तुम लोगों ने सीखनी है। इसी तरह से वो संसार की दुनिया है, वो फिजिकल दुनिया है, लेकिन हम अब आगे हैं आत्मिक दुनिया में। तुम, मैं, सब। और आत्मिक दुनिया में परमेश्वर हमारे ऊपर एक अगुआ ठहराता है, जैसे इस मिनिस्ट्री के ऊपर मुझे, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रियों के ऊपर और सारे अगुए, ठीक है। लेकिन इस मिनिस्ट्री में जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें समझ होना चाहिए कि परमेश्वर जिसने अब मुझे चुन लिया है, वो महान खुदा परमेश्वर ने मेरे ऊपर क्या ठहराया, एक अगुआ। हालेलुया। लेकिन कई बार क्या होता है, शरीर में हम अगुए की बात को मानते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, अनाज्ञाकारी करते हैं। जैसे ये गवाही लाओ, इसको लाओ भाई को, ये मैं इनके ऊपर अगुआ तो नहीं था, लेकिन अगर परमेश्वर मेरे पास इसे लाया था तो इसका मतलब परमेश्वर की योजना थी, ठीक है। हाँ, ये हमारे चर्च, पुरानी चर्च आए थे, मैं भी 4 साल पहले आए थे, है ना? नहीं, वो भाई साहब के कराना बात उससे कि यहाँ वो ज्यादा बोल लेती है। हाँ जी, 4 साल हो गए ही। हाँ, लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, लॉकडाउन तो। लॉकडाउन से पहले आए थे। हाँ जी, थोड़ा 4 साल पहले ये हमारे पास आए थे, लेकिन उससे भी पहले ये 15-16 साल से ही प्रभु में, लेकिन कई तरह के हालात थे, उन्नति नहीं थी, बरकत नहीं थी, कई तरह की मुश्किलात थी, इसलिए ये आए थे। लेकिन 2-4 बार आए, कई चीजें सीखी, लेकिन हमने जो समझाया सही परमेश्वर का वचन, इन्होंने ना पकड़ा नहीं, पकड़ा नहीं, तो उसके बाद यहां ये जाते थे, वही वापस गए, और उन्होंने इनको ना नेगेटिव किया। क्या किया? क्योंकि मैं भी ये आपके बच्चे क्या नहीं है, वो बच्चे बोलते नहीं है ना, गूंगे हैं। हाँ जी 2 हैं, 3 3 हैं, 2 बोलते नहीं, 1 ठीक है। हाँ जी 1 ठीक है, 2 गूंगे हैं जन्म से। जैसे जन्म से गूंगे बहरे होते हैं ना, जिनका दुनिया में भी कोई इलाज नहीं है,
उनके लिए ये लेकर आए थे, ठीक है। तो यहाँ ये पहले जाते थे, उन्होंने सिखाया कि देखो इनको परमेश्वर ने ऐसे बनाया है, गूंगा बहरा। तो जब उसने बनाया तो फिर वो कैसे ठीक, ये ठीक नहीं होंगे। इनको और भी बताया कि देखो यीशु मसीह में रहना है तो बीमारियां आनी है, दुख आने हैं, हालात आने हैं, तुम कौन सी चिंगाई के पीछे भाग रहे हो उधर उधर। ऐसे समझाया ना आपको, ठीक है जी, ऐसे समझाया नहीं। इतना बोलते जी। हाँ, इनको जो भी समझा रहे थे वो गलत था, ठीक है, लेकिन जो समझाया गया वो गलत था। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये आए नहीं, बीच में एक आधी बार फिर खुशी से आगे होंगे, फिर नहीं आए। लेकिन उसके बाद जब ये बाद में आए लास्ट में, तब तो ये भाई मरने ही वाला था। आपने सुना ना इंग्लिश का वो शब्द जो इसके बाउल्स होते हैं गुप्त अंग के, सकरोटम। हाँ, उसमें पानी भर गया और डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी कर दिया। और ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने स्टिच नहीं किया क्योंकि सोज इतनी पड़ गई कि लगभग यहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा अगर ये बच सकता तो इसको चंडीगढ़ पीजीआई ले जाओ। तब इसको गाड़ी पर डाल के और हमारे पास लाई। ये वो सीन पता नहीं कहाँ है इन्होंने रखे, मुझे पता मैंने बनाए थे सीन। एक बार तो हमने इसको उठाया था तो थोड़ा सा दिखाई दे वो सीन, किसी को याद है किसके फोन में? गुरपिंदर के? तो वो कहाँ है? तेरे तेरे फोन में है उनके सीन, इनके है? जा दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ। मैंने तब इनसे कहा भाई देख तू क्यों भटक रहा है, जब तुझे परमेश्वर लेकर आया यहां तो यहां हमारे पास वो शिक्षा है सही वाली जो तुम्हारे जीवन को ब्लेस करेगी 100%। तू बहुत आगे तक जा सकता है, लेकिन जो भी तुम्हें सिखाया गया है गलत, उससे तुम्हारा भला नहीं होना। लेकिन इस बीच में मैं खुदा का दास हूं और मैं जो सिखा रहा हूं उसमें इन्होंने क्या करनी थी? आज्ञाकारी। हालेलुया। क्या करनी थी? आज्ञाकारी करनी थी ना मेरे साथ, क्योंकि परमेश्वर इनको लाया क्यों? आपको अगर परमेश्वर यहां लाया है तो उसकी योजना, अगर परमेश्वर ने आपको यहां चुना है तो उसकी इच्छा। अगर परमेश्वर आपको यहां लाया है कहीं से, चाहे आप चर्च भी जाते थे, तो इसका मतलब परमेश्वर कुछ अच्छा चाहता है आपकी जिंदगी में। वो अच्छा होना कैसे है ये तुम्हारे मन के ऊपर है, तुम्हारी समझ के ऊपर है, तुम्हारे सीखने के ऊपर है, तुम्हारे ध्यान के ऊपर है। अगर तुमने ये ध्यान दिया ना तो फिर कैसे होगा ना सब कुछ अच्छा। सोचो फिर इनके लिए क्या होता है। जब मैं इनके लिए प्रेयर करता हूं फिर ये आते हैं, मैंने कहा 2-3 दिन लगातार आओ, वो बड़ा एक खतरनाक हालात। इन्होंने जो आज सीन दिखाई ना, वो तो मेरे प्रेयर करने के 1 हफ्ता बाद दिखाए। जब ये चलने लगा, ये तो चल भी नहीं सकता था, चलना भी मुश्किल हो गया था। जी, लोग मर गया कह गए, कहते हैं जी भी मर मतलब गया, खत्म हो शायद गया। आज या कल ये तक खत्म हो रहेगा गया, हाँ जी, हाँ जी। लगभग इस डेथ। मेरे भरा भी पापा उन्होंने कहते थे, सोच वो भी लिया था कहते कि मर गया। डेथ है। हाँ जी, हाँ जी। ये सीन जो आज दिखाए गए ये वो थे जब ये कुछ ठीक हुआ है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? देखो, शाऊल का नाश क्यों हुआ? आना आज्ञाकारी, बात को नहीं माना, परमेश्वर की बात को नहीं माना, खुदा की दास की बात को नहीं माना। आज भी आप में से बड़े लोग होंगे जो ऐसा मन होगा, परमेश्वर क्या कह रहा है, खुदा की दास क्या कह रहे हैं। आप जानते हो इस दुनिया में ये तो परमेश्वर का राज्य है, यहां तुम आए हो, तुम बड़े सारे डेरों में जाओ और डेरों में जो लोग जाते हैं ना वहां कोई चिंगाई का प्रचार नहीं होता, पता है आपको? तुम डेरों में जाओगे, जो बाबा लोग होते हैं, डेरे होते हैं, वहां पर कोई चिंगाई का प्रचार होता है?
वहां कोई डिलीवरेंस मिलती है, चंगाइयां मिलती है? कुछ भी नहीं मिलता। वहां पर उनका ज्ञान ये है कि ये जीवन जो है इसमें दुख, हालात, मुश्किलात सब कुछ आना है, क्योंकि जो लिखा वो होना है। ऐसा ज्ञान है बाबाओं का। लेकिन उनका एक ज्ञान है कि मुक्ति पाओ, मुक्ति, सचखंड, परमात्मा, उससे मेल करो, अगले जीवन में प्रवेश करो, मुक्ति पाओ। सिर्फ इस ज्ञान के लिए जो भी बाबा जी कथा कहानियां सुनाते हैं, इतनी बातों में वो जो संगत है बाबा जी के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, वहां की संगत। जबकि वो बाबा जी रियलिटी है, चाहे कोई मुझसे झगड़ा करे, गुस्सा करे, वो उन्हें उद्धार का ना ज्ञान दे सकता है, ना उनके द्वारा ना कोई स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, तब भी सोचो वो अपनी जान तक दे देंगे उस बाबा के लिए। तो जिस अगुए के द्वारा तुम्हारा उद्धार पक्का है, हीलिंग है, बरकत है, इतना कुछ है, उसके साथ अनाज्ञाकारी क्यों? सोचो, सोचने वाली बात है ना। क्योंकि वहां आपका नेगेटिविटी से, शैतान से कोई युद्ध नहीं है, वहां तुम गुलाम हो। लेकिन जब तुम यहां आते हो तब तुम्हारा युद्ध स्टार्ट होता है शैतान से। वो तुम्हें डाइवर्ट करेगा, तुम्हें अनाज्ञाकारी बनाएगा, तुम्हें परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं बनने देगा, तुम्हें नेगेटिव करके रखेगा, तुम्हें आगे पीछे करेगा। यहां ये युद्ध स्टार्ट है, क्योंकि यहां पर तुम्हारा उद्धार पक्का है। अगर तुम बड़े तो पता नहीं कितनों को बचाओगे, ये शैतान जानता है, इसीलिए वो तुम्हें रोकेगा। ये पॉइंट पक्का कर लो अपने दिमाग में, मुझे आज्ञाकार बनना है। हालेलुया। आप जानते हो जब याकूब ने गलती की, जब अपने भाई के साथ धोखा किया, उसके बाद उसको वो दुख मिले, उसने निर्णय ले लिया था कि अब मैं यहां रहूंगा, जिस भी मालिक के पास रहूंगा। 14 साल उसने सेवा की अपने मामा लबान के पास, गर्मी, धूप, सर्दी, भूखमरी, परेशानी में। उसने उसकी एक रत्ती सी भी चीज को चोरी या अपना नहीं माना या उससे धोखा नहीं किया, क्योंकि वो बात उसने सीख ली जब पहली गलती को उसने सुधार लिया। आज लोग आते हैं, कोई भी गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं है, फ्री में कहते हैं हम अपनी मर्जी करेंगे, जो दिल में आएगा वो करेंगे, सब कुछ आना चाहिए। ऐसे नहीं आएगा, ये कानून नहीं है। बोलो, अपनी मर्जी अपने तरीके से सब कुछ करेंगे, यह कानून नहीं है खुदा का। हालेलुया। दुनिया में इतनी लोग वफादारी क्यों करते हैं बाबाओं की, इधर उधर जाते हैं, कितना सेवा भावना चीजें क्यों करते हैं? उनके दिमाग में ऐसा करेंगे तो हमारा भला होगा। तो यहां पर लोग कहते हैं पहला भला करो, फिर देखेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छे से चलना ना चलना ये बाद में देखेंगे, पहले ठीक करो, पहले भला करो, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन सोचो, इतना ढीले हो तुम लोग। मैं कितना लंबा और बोलता जाऊं। आराम से बैठे ये लोग, सुनो तो देखो ध्यान से। लेकिन याद रखो, लोगों ने बोल दिया था इसकी डेथ हो जाएगी, तब मैंने इसे समझाया कि देख भाई, अगर परमेश्वर की मर्जी होती उसी जगह जहां तुम चर्च जाते थे वहीं रहना है, तो तुम कभी ना आते यहां। अगर तुम 2-4 बार, तुम्हें बार बार परमेश्वर ला रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें सही शिक्षा की जरूरत है, तुम्हें सही समझ नहीं है खुदा की। वो चाहता है तुम्हें समझ आए। तुम जानते हो, आप बाइबल के अंदर कुरनेलियस के बारे में पढ़ो, तो कुरनेलियस याजकों के द्वारा, जो यहूदी याजक हैं, उनके द्वारा यीशु मसीह के पिता को, यहोवा को जान चुका था। और बाइबल में लिखा, वो यहोवा के आगे प्रार्थनाओं में निरंतर रहता था, अपना 10वां हिस्सा और उससे भी बढ़कर बीज भी बोता था, दान भी बोता था, और चर्च के बड़े सारे कामों में हमेशा आगे रहता था कुरनेलियस। लेकिन कुरनेलियस एक्चुअली में सही ज्ञान नहीं जानता था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, उद्धार नहीं जानता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया
पतरस के बारे में स्वर्गदूत आकर आकर बताता है। फिर स्वर्गदूत कहता है कुछ लोग भेज वहां इस एड्रेस पर, वहां पतरस मिलेगा, उसे लेकर आओ। फिर कुरनेलियस के पास पतरस आता है, उसे सही ज्ञान बताता है। यीशु मसीह के बारे में उसे पता नहीं था यीशु कौन है, यीशु के पिता के बारे में पता था। ये कौन चाहता था वो पता चले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि इसका उद्धार कंप्लीट हो, इसे सही से समझ आए। इसी तरह परमेश्वर इसको लेकर आया। लेकिन एक टाइम तक शारीरिक मन, हमारी जो शारीरिक बुद्धि होती है, वो सही चीज समझने में हमें पीछे रखती है, हमें आगे पीछे कर देती है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या वो रेडी है? थोड़ा सा सीन अगर है तो हम थोड़ा सा चेक कराते हैं। ज़्यादा तो होगा नहीं इनके पास अच्छे से, क्योंकि इनको और आत्मा से भरना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि जैसे जैसे ये आत्मा से भरते जाएंगे उतने कामों को और राइट करेंगे, राइट ज़्यादा अच्छे से करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अगर हो गया रेडी तो जल्दी करो, इस टॉपिक को बड़ा लंबा ले गया, अभी तो बहुत कुछ सिखाना है इनको। अगर ब्रांचेस में जो लोग बैठे आकर, हो सकता है यीशु मसीह में पहले से चलते हो, परमेश्वर उनको हमारे पास लेकर आया है, ब्रांच में लेकर आया है। शैतान चाहेगा कि आप लोग टूट जाओ हमारी ब्रांचेस से। क्यों? क्योंकि फिर से तुम रीति रिवाजों में पड़ जाओ, ऐसी शिक्षाओं में जिससे दुष्ट तुम्हारी जिंदगी के ऊपर राज्य करता रहे, तुम परेशान रहो, दुखी रहो, हालातों में रहो। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम सही समझकर परमेश्वर के साथ चलो, और ये ध्यान तुम लोगों को देना है। मैं जैसे यहां बैठता हूं यही मांगता हूं आपके लिए, परमेश्वर आप इन्हें समझ दे चुके, नेगेटिविटी आउट हो चुकी। मुझे हमेशा आपके लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपके दिमाग में ये है ना कि मैं तुम्हारे लिए कॉन्टिन्यू इन्हीं बातों के लिए प्रे में रहता हूं, तुम अगर ये सोचो कभी कभी मन में कि मेरे लिए खुदा के दास इसीलिए प्रेयर करते हैं ताकि मैं आगे बढ़ूं, मैं सही बनूं, आत्मा में चलो, अगर तुम रोज ये सोचो भी, तब भी मेरी प्रार्थना काम करेगी आपकी जिंदगी में। पता नहीं सोचते हो या नहीं सोचते हो कि मैं आपके लिए प्रेयर में रहता हूं कॉन्टिन्यू। मेरा काम क्या है? कॉन्टिन्यू, क्योंकि जितनी मैं प्रार्थनाओं में आपको रखूंगा उतना आपका भला होगा। आप वचन को पूरा करोगे, परमेश्वर के साथ चलोगे, आत्मा से भरकर जीवन जियोगे परमेश्वर के साथ। आप जानते हो जब हम शरीर में होते तब हम गलत होते, तब सही चीजें समझाओ समझ नहीं आती शारीरिक मनुष्य को। उसे लगता है ये फालतू बात कर रही, ऐसे लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। 1 मिनट को भी 4 मिनट लगा देते हो, कैसे होगा भला तुम्हारा? तो अभी इसकी बहुत बड़ी गवाही है। मौत से परमेश्वर से बाहर लाया। किसे लाया है? मौत से बाहर लाया है। तो इसलिए कितना महान है परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह में तो ये 20 साल से, लेकिन जो यीशु मसीह में करना है वो इसको करने की समझ नहीं थी। अगर ये दोनों मन बना लेना अच्छा तगड़ा, तो वो गूंगे बच्चे भी बोलेंगे यीशु मसीह। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दुनिया का ज्ञान और सच्चाई जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया कहती है जो एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे, जो डिसेबल अलग तरह से पैदा होते हैं, हमारी तरह नॉर्मल नहीं पैदा होते, वो उनको भी परमात्मा ने बनाया। ये दुनिया का ज्ञान है। मैं इस ज्ञान को नहीं मानता। बाइबल में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, कुछ, लेकिन वो क्यों लिखा है ये मेरे ऊपर प्रकट हो गया। लेकिन हमारी क्रिश्चियनिटी को भी पता नहीं। शुरू में जब पाप हुआ तो उससे पृथ्वी और मनुष्य श्रापित हुआ, और वही जो श्राप है गर्भ में भी लोगों के काम करता है, गर्भ में भी। और उसी श्राप के द्वारा बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, लूले, लंगड़े, एबनॉर्मल, गूंगे, बहरे, अंधे। छोड़ दो, अब इनको बोलो छोड़ दो।
तो इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम। खुदा ने इन्हें ब्लेस किया है, ब्लेस ब्लेस, एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। तो बैठ जाओ आप लोग, क्योंकि अभी इधर ध्यान दो। ये 20 मिनट लगा दिया, अभी मैं 20 मिनट तक बोलता, कितना बोलूंगा किसी के लिए? क्या करते रहते हैं? सुनो तो, देखो, ध्यान दो मेरी बात को। तो अब आप लोगों ने क्या करना है? आज्ञाकारी क्या होती है, इसमें बड़ा ध्यान देना है। आप जानते हो दुनिया में यीशु मसीह का विरोध है, हमारा विरोध है। क्यों? क्योंकि सच्चाई का विरोध होगा। क्योंकि सच्चाई वो चीज है जो दुनिया की गलत चीजों को, है ना, ये मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं, तुम्हें यहां से समझ आएगी एक बड़ा विषय। अभी मैंने आज का टॉपिक स्टार्ट करना भी, लेकिन इससे पहले जो खुदा मुझे इतना बड़ा तुम्हारे लिए दे रहा बात को, वो समझाना है आपको। ठीक है? कैसे खुदा मेरी बुद्धि खोलता है, मुझे समझाता है आपके लिए, ताकि तुम बहुत आगे जाओ। हालेलुया। ये देखो क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे मैं ये बाद में समझाना चाहता था, लेकिन अब टॉपिक से समझाना पड़ेगा। आप जानते हो कितना विरोध इस बात का भी होता है कि यीशु मसीह को तुम परमेश्वर का, परमात्मा का इकलौता पुत्र कहते हो। वो अकेला क्यों है? इकलौता कैसे हो? ऐसे बोलती है ना दुनिया। विरोध होता है इस बात का। जो प्रचारक हैं धर्मों के, वो इन बातों को मुद्दा उठाकर अपनी प्रीचिंग में विरोध करते हैं इस बात का कि सिर्फ परमात्मा जिसने दुनिया रची है, सिर्फ वही यीशु, सिर्फ उसका इकलौता पुत्र, ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम प्रचार जो करते हैं दुनिया को बताते हैं ना जीवन कैसे मिलना है, उद्धार कैसे आना है, तो वो गुस्सा करते हैं। सुनो क्यों करते हैं, सुनो तो देखो, इसको कंप्लीट करते हैं आज 3:16 को। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये जो कोई भी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। ये बात है। आगे और पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि संसार के लोगों को उनके पाप या गुनाहों की सजा दे, इसलिए नहीं भेजा। इसलिए भेजा है कि जगत उसके द्वारा जीवन पाए, उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। इस वचन को आज ध्यान से समझो, तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा वचन है। हम जो भी बोलते हैं, प्रचार करते हैं, वो सत्य है, वो सच्चाई है, वो ज्योति है। और सच्चाई संसार से मेल नहीं खाती। बोलो, चानन मनुष्यों के बातों से चानन का कोई मेल, अंधकार का कोई मेल, अंधकार की बातों का चानन से कोई मेल नहीं है। इसीलिए हम जो कुछ दुनिया को बताते हैं,
लोगों को लगता है हम गलत बोलते हैं। हम जो कह रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं यीशु इकलौता पुत्र है, और लोगों को लगता है इतने दुनिया में पैदा हुए संत महात्मा, तो यीशु ही सिर्फ परमात्मा का पुत्र है, क्यों वो नहीं है? ऐसा सोचते हैं ना, इसीलिए वो विरोध करते हैं। और ये बात सच्चाई है कि यीशु ही सिर्फ उस परमेश्वर परमात्मा का इकलौता पुत्र है। कैसे? क्योंकि जब इंसान पृथ्वी पर मम्मी और डैडी से पैदा होता है, वो पाप से पैदा होता है, और जो पाप से पैदा हुआ वो मनुष्य है, इंसान है, वो परमेश्वर का वो अभी वो संतान नहीं है जैसे यीशु है। यीशु पाप के बिना जन्मा है, माता पिता के संबंध के बिना पैदा हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर का स्वरूप है, इसीलिए उसी के द्वारा उद्धार है। जब हम ये बातें दुनिया में कहते हैं तो लोग हमारे ऊपर धर्म का झूठा केस डालते हैं, झूठी बातें करते हैं, इनके अपने लोग हैं, ये गवाहियां झूठी है, ये वो झूठा है, ऐसे बोलते हैं ना। कितने को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? लेकिन बात याद रखो, जो मम्मी डैडी से पैदा हुआ इंसान है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अगर उसने परमेश्वर की संतान बनना है तो सबसे पहले उसे यीशु को कबूल करना पड़ेगा, तभी वो परमेश्वर की संतान बनेगा। नहीं तो उसको इस दुनिया में अपने कर्मों से न्याय कराना पड़ेगा, और कर्मों से जब वो न्याय कराएंगे तो याद रखना टोटल रिस्क है, उद्धार नहीं मिलेगा। हालेलुया! टोटल दुनिया के लिए रिस्क है, सबसे बड़ा विषय ये। इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं, इसका 3 का अगर तुम 1 का 9 पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वचन में लिखा, सच्ची ज्योति जगत में चमकती है या आती है। हालेलुया! सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती, जगत में आने वाली थी, वो जगत में आती है। वो सच्ची ज्योति मतलब यीशु, वो अपने ही घर आता है। ये सारा संसार किसका है? परमेश्वर का। सारी दुनिया किसकी है? परमेश्वर की। तो लिखा वो अपने ही घर आता है, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक टाइम था ना, हमने नहीं कर रहे थे ग्रहण, यीशु को बुरा मान रहे थे। ऐसे ही हमारे दूसरे लोग हैं। लेकिन वचन में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, तब यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? हक या अधिकार। तब बनते हैं उसकी संतान। वर्ण यीशु ही सिर्फ इकलौता पुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो बिना पाप से इस दुनिया में सिर्फ यीशु पैदा हुआ है। वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करता है। यीशु है जो आपको सजा नहीं देना चाहता। तुम अलग अलग देवी देवताओं को, गुरुओं संतों को देखना, चेक करके उनके जीवन को, उन्होंने पापियों को मारा, पापियों को सजा दी। हिस्ट्री चेक कर लो, इसमें जुटलाने वाली बात क्या है? सब कुछ तो ग्रंथों में पढ़ा, दुनिया के इतिहास में, टीवी में, हर जगह ड्रामे आ रहे हैं कि उन्होंने पापियों को मारा। लेकिन एक यीशु है जिसने पापियों को मारा नहीं, क्योंकि पापियों को मारने से कोई हल नहीं था, क्योंकि पापी को मारने से कभी पाप खत्म हो नहीं सकता है। इसीलिए यीशु की कुर्बानी जो थी, वो ही पापी मनुष्य को उद्धार दे सकती थी, सुधार सकती थी, जीवन दे सकती थी। इसीलिए यीशु मसीह ने यह बड़ा काम किया। इसीलिए कहा वो जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत को दंड दे, वो इसलिए आया ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो दंड देने के लिए नहीं आया था, वो जीवन देने के लिए आया था। आज हम लोग इतने ज्ञान में नहीं है। आज चर्चेस में गड़बड़ चल रही है, क्रिश्चियनिटी में गड़बड़ क्या हो रही है? प्रॉस्पेरिटी का प्रचार ज्यादा हो गया है, लोगों को लालच ज्यादा दिया जा रहा है। तेरे अकाउंट में पैसे आ रहे, अकाउंट में ABCSGUT नंबर, चलो अभी आ गया।
और लोग शदाई बन गए, असल चीज छोड़ गए, परमेश्वर की खोज में नहीं चल रही, परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रही। यीशु मसीह ने कहा था किसी भी बात की चिंता मत करो, मतलब कोई भी आपका मैटर हो, चाहे जॉब का हो, मैरिज का हो, बीमारी का हो, बिजनेस का हो, खाने पीने का हो, परमेश्वर ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। जो तुम्हें चाहिए नियम से ले लो, कभी फंसोगे नहीं। नियम से बाहर जाकर लेने की कोशिश करोगे, फंसोगे। इस बहन को खड़ा करो, इस बहन को, इसको। अभी एक पॉइंट समझाते हैं आपको, आ गया थोड़ा सा। तू जब यीशु मसीह में आई तो स्टार्ट ही हमारे चर्च से हुआ था कि पहले ही चर्च जाती थी तू? पहले भी जाती थी। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। कहाँ जाती थी? उधर लोकल? यमुनानगर में मेरा पहला चर्च में तेजली चर्च से जुड़ी थी मैं। कितना टाइम जाती रही? मैं वहाँ पे मतलब कि कमी एक दो बार गई हूँ, फिर मैं अम्बाला में जाती थी, एक दो बार गई हूँ। फिर मेरा मतलब कि ना विश्वास बहुत गहरा, तो मैं ऐसी प्रैक्टिकल करती थी, बहुत ज़्यादा मेरा विश्वास फेथ बढ़ता गया और मेरी गवाही। नहीं, सुन, पहले सुन ध्यान से, मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने बस तुम्हें पूछा तू यीशु मसीह में हमारे पास आने से पहले चर्च जाती थी, बस मैंने इतना पूछा। हाँ जी। ठीक है। ये जो उसके पास खड़ा ना काले कपड़े वाला, इसको पीछे करो, ये एक कैमरा रहने दो। मैं बात कर रहा हूं, तू आगे खड़ा हो गया है। बुद्धि क्या है तुम लोगों की? मैं उससे बात कर रहा हूं, समझ है ना? हाँ, सुने तो देखो ध्यान से। तो मेरे कहने का मतलब, ये पहले चर्च जा रही थी तो कुछ समझ नहीं थी खास क्या है, यीशु क्या है, राजा ना, जब जा रही थी। नहीं। फिर तू हमारे चर्च आई। हाँ जी। फिर कितनी समझ आई? मेरे को यहाँ से आत्मिक मतलब बहुत कुछ समझ आया, बहुत ज्यादा। तू बहुत अच्छा मन हो गया, बढ़ने लगी। हाँ जी। तेरे सलून पर भी बरकत आने लगी, तू काफी सारा बीज भी बोने लगी। हाँ जी। कई चीजें होने लगी। हाँ जी। लेकिन तुम्हारे अंदर एक लालच था हाँ जी। अमेरिका का जाने का, है ना? हाँ जी। एक लालच था कि मैं अमेरिका चले जाऊं। हाँ जी। तो ये जो इसका लालच था ना, ये आत्मिक रूप से नहीं था, शारीरिक रूप में था, और जिसकी वजह से शैतान ने इसको अपनी जुक्ति में फंसाया। ये कोई बड़ी मिनिस्ट्री में चलेगी छोड़कर हमारी चर्च, और जब ये चले गई उसके बाद और हालातों में आ गई। ऐसा ही हुआ ना? हाँ जी। सब कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ जी। अच्छा हुआ ये वापस आ गई। ये मैं बता रहा हूं आपको क्यों। इसका जो अमेरिका जाने का लालच था, या वो आत्मिक रूप में नहीं था, शारीरिक रूप में था, जिससे शैतान ने अपनी जुक्ति में फंसाया, इसको यहां से तोड़ा, शरीर में कोशिश की कि यहां जाऊंगी वहां जाऊंगी, मेरा काम ऐसे हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा अपने तरीके से, और जिसकी वजह से इसका बड़ा लॉस हुआ। अच्छा हुआ अगर ये वापस ना आती तो पता नहीं कितना फंस जाती, कितने हालातों में चले जाती, या पता नहीं यीशु को भी छोड़ देती। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट समझा रहा हूं कि लोगों को आज कैसे, एक चीज याद रखना, अगर तुम यहां आते हो, तुम्हारा अगर कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, अब बैठ जाओ, इतना बड़ा तेरे लिए। अगर तुम यहां आ रहे हो तो तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तो जरूर आप आकर हमारी टीम से मिलो, टीम से बात करो, टीम को अपने जीवन के बारे में सारा बताओ, मेरे मन में क्या क्या ख्याल आते हैं। मैं कभी कभी दूसरी मिनिस्ट्रियों को देखती हूँ या देखता हूँ, तेल पानी पर सारा कुछ साफ साफ बताओ। क्योंकि कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बताते नहीं अपने बारे में साफ साफ। जबकि आपको, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लो एक बहन, मैं ये उदाहरण देता हूँ, बड़ी शरीफ है बहन, लेकिन उसके बच्चेदानी में रिसौली होगी या दर्द होगी। अब वो क्या कर रही, कह रही यहाँ दर्द हो रही है यहाँ, क्योंकि उसको शर्म आती है ना बच्चेदानी की बात करते, अपनी यूट्रस की बात करते ना, अपने प्राइवेट पार्ट की बात करते, शर्म आ रही है, लेकिन हाथ रख रही मेरी यहाँ दर्द है, तो हल हो जाएगा, डॉक्टर को समझ आएगी तुम्हारी। वो पता नहीं तुम्हें दूसरी दवाई दे दे, तुम्हारा और काम खराब हो जाए।
इसी तरह से जब भी तुम्हारे जीवन में गड़बड़ है, तुम यहां आ रहे हो लेकिन यहां पूरे खरे नहीं हो, पूरे यहां के नहीं हो, पूरे यहां के वफादार नहीं हो, तो तुम आकर यहां बात करो। हाँ मैं ऐसे चलता हूं, मुझे वो मिनिस्ट्री, ये ख्याल आते, वो आते हैं, कभी तेल के आते हैं, कभी पानी के। आप तो बड़ा सिखाते हो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आता रहता है, क्यों मेरे दिमाग में ये बातें आती रहती। साफ साफ आकर हमसे बात करो, फिर देखो तुम्हारा काम होता है ही नहीं होता। हालेलुया। जब मैं लोगों के साथ बैठता हूं ना, तो मैं उनकी जड़ तक अंदर से बातें बाहर निकाल लाता हूं। फिर उन्हें समझ आती है कि हाँ हम तो कितने आगे पीछे चल रहे हैं, तो कैसे काम होगी, कैसे जो परमेश्वर ने अच्छा जीवन रखा है। उसने कहा मैं तुम्हें दंड देने के लिए नहीं आया, तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने कहा चोर का काम है चोरी करना, घात करना, नष्ट करना, पर मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। हालेलुया। वो बहुतायत का जीवन देने आया। ये बहुतायत का जीवन मिलेगा कैसे, इस बात में तुम्हें समझना पड़ेगा। क्योंकि यहां जैसे मान लो, तुम जानते हो ना, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब मैं मास प्रेयर करता हूं, एकदम से मास प्रेयर एकदम होने के बाद आपने संगति को छोड़ना नहीं। कम से कम एक लाइन ले हैंड, एक लाइन 15-20 मिनट लगते हैं, सिर्फ एक लाइन खड़े रहो, वफादारी से ले हैंड देखो। लेकिन मुझे ये 2 महीने हो गए बोलते लगातार, लेकिन 2 महीनों में भी लोगों पर अच्छे से ये बात का असर नहीं हो रहा। लोग अपनी कर रहे हैं, उनको जो अच्छा लग रहा वो कर रहा है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसा नहीं कर रहे। तुम्हें ऐसे बनना है। तुमने एक दिन खुदा को दिया है। उनको देखो जो पीड़ा में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं, हालातों में पड़े हैं, रो रहे हैं, तकलीफ में, चल नहीं पा रहे, दुख में, वो सोच रहे हल हो, कुछ भी करने से हल हो, कुछ भी करने से हमारा भला हो। अगर तुम्हारा भला किया है खुदा ने, तो उसका आदर करो, परमेश्वर का आदर करो। जो वचन आपके लिए आता है उसे पूरा करो। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? इन सब बातों के बाद हम सच्चाई का प्रचार करते हैं, और जब हम सच्चाई का प्रचार करेंगे तो जो दुनिया है उनकी बातें उजागर होगी, सच्चाई से मैच नहीं करेगी, उखड़ दुखड़ हो जाएंगी, तो लोग विरोध करेंगे। तो करना है उन्होंने, तो करना है तो करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें सच्चाई पर चलना है, सच्चाई बतानी है, सच्चाई पर खड़े रहना है। तभी बाइबल में लिखा जो अंत तोड़ी सहेगा, यीशु मसीह ने कहा जो अंत तोड़ी सहेगा दुनिया को, दुनिया की बातों को, और मेरे साथ चलेगा वह उद्धार पाएगा। जो दुनिया से डरेगा, दुनिया से, संसार को प्रिय जानेगा, वो कभी भी परमेश्वर से उद्धार नहीं पा पाएगा। इसीलिए इन बातों को तुमने फोकस बनाना है। लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा था, वो तुम्हें याद है कौन सा टॉपिक है? आज चंगाई के ऊपर। ऐसे थंबनेल में लिखा चंगाई पाने के सबसे खास पॉइंट। मैंने 2 में कोशिश की फटाफट, क्योंकि ये चैप्टर लंबा था। मैंने पुराने नियम में भी आपको बताया 5-6 चंगाइयों के बारे में, और वहां कैसे कैसे चंगाई हुई, कैसे परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया। मैंने पुराने नियम की चंगाई का जिक्र क्यों किया? इधर देखो ध्यान से। जो लोग मुझे देखते मुझे देख के, जो एलईडी को देखते एलईडी को देखे, लेकिन देखो ऐसे मुंडी, इस गर्दन को सामने करके, फोकस बनाकर। क्योंकि अभी मैंने बाइबल नहीं खोली, तो तुम नीचे क्या करने लगे हो? देखते रहो। जैसे पहले फिल्में टीवी देखते थे ना घर में, जब शारीरिक थे, ऐसे आत्मिक चीज को ध्यान दो। पुराने नियम का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि वहां 5000 साल का रिकॉर्ड है, जो इतिहास लिखा पुराना नियम परमेश्वर के लोगों का। और 5000 सालों में और भी कई काम हुए होंगे, लेकिन हमारे लिए 5-6 ही लिखे गए हीलिंग के पॉइंट। वहां पर हमारे लिए ज्यादा पॉइंट नहीं लिखे हीलिंग के, ठीक है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, तो मैंने उस दिन तुम्हें पढ़ाया था, लगभग 30 के लगभग आगी थी हीलिंग नए नियम की। मत्ती, मरकस, लुका, यूहन्ना में जो डायरेक्ट लिखी गई थी कि इसको क्या बीमारी थी और कैसे ये चंगा हुआ।
ये लगभग 30, 26, 27 होंगे, मैं 30 के आसपास ले जाता हूं। लेकिन वहां पर इतनी जगह पर लिखा था, गांव के गांव, नगरों के नगर हील हुए। लेकिन वहां एक जन की कोई बीमारी को क्लियर करके कि इसको क्या हुआ था ऐसे नहीं लिखा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने 3.5 सालों में ऑन रिकॉर्ड अगर लिखा जाता तो लाखों लोगों को हील किया था। हालेलुया। सिर्फ 3.5 सालों में यीशु मसीह ने लाखों लोगों को हील किया है। लेकिन हमारी लिखत में बहुत थोड़ा सा बताया गया है जो क्लैरिटी दी है कि इतनी हीलिंग्स हुई है। लेकिन अलग अलग जगह पर हम पढ़ते हैं तो जैसे लिखा, हे कफरनहूम, जो काम तुझ में किए गए अगर सूर और सैदा में किए जाते तो अब तक वह टांट ओढ़ कर अपना मन फिराते, तूने मन नहीं फिराया। जैसे आपके सामने काम होते हैं, आपका काम है मन फिराना। मन फिराने का मतलब होता है अपने मन को सही करना, परमेश्वर जो कह रहा है उसको मानने के लिए। कभी मैं, आप मेरे साथ टीम है, मेरे साथ कुछ बच्चे काम करते, सेवा करते, कुछ भी करते, मैं कुछ भी उन्हें बोल सकता हूं। अगर वो उसको गुस्सा करते हैं तो वो शारीरिक है, अनाज्ञाकारी है। और अनाज्ञाकारी खुदा के सामने भी ब्लेस नहीं है। अनाज्ञाकारी को परमेश्वर ने क्यों वर्ड के अंदर इतना समझाया, आज्ञाकार बनो, आज्ञाकार बनो। ऐसे क्यों परमेश्वर ने वर्ड दिया है? ये बड़ा विषय हम सबके लिए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इस बात को सीख लो, यीशु मसीह ने 3.5 सालों में इज़राइल हिला के रख दिया था। इसीलिए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े याजक चीखने लगे कि यीशु के पीछे सारा संसार जा रहा है। आज भी दुनिया चीख रही है, किसके पीछे दुनिया जा रही है? बोलो, यीशु के पीछे। आज दुष्ट बीच में काम कर रहा है, अपने पास्टर, सेवक, कलीसियाओं के बीच में इनको आगे पीछे कर दिया है। और जिसकी वजह से ये एक मन नहीं है, सही से एक टीचिंग नहीं है हमारे लोगों की, अलग अलग टीचिंग है। इसका इफेक्ट बहुत बुरा है। जब यीशु एक है, बाइबल एक है, उद्धार एक है, पवित्र आत्मा एक है, बपतिस्मा एक है, तो प्रभु के लोगों का शिक्षा भी क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। लेकिन एक ना होने की वजह से तो दुष्ट काम कर रहा है और कलीसियाओं में गड़बड़ चल रही है। इसी गड़बड़ को हम ठीक कर रहे हैं, मैं ठीक कर रहा हूं जितना खुदा ने मुझे कहा है। अगर तुम भी ध्यान दो इस बात पर, अगर तुम भी इस बात को पकड़ लो कि हाँ, इतनी महान ज्ञान, इतना महान ज्ञान, इतनी बड़ी शिक्षा को मैं पकड़ कर चलूंगा और दूसरों को भी राइट करूंगा और अपने परिवार को भी राइट करूंगा। हालेलुया। कभी कभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, फॉरेन से जुड़े हैं, इधर उधर जुड़े हैं, जुड़े इधर हैं, माता पिता, उनके बच्चे को इधर चर्च जाते हैं, कोई उधर चर्च में जाते हैं। हो सकता है इधर भी ऐसा हो, लेकिन इसका मतलब माता पिता को समझ नहीं आया कि ये राइट क्या है, सही क्या है। सुनो, देखो, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर यीशु मसीह में चलना, इससे भी दुनिया स्वर्ग में चले जाएगी। चाहे रीति रिवाज करो, कुछ भी आगे पीछे करो, लेकिन याद रखना, अगर कुछ खास जो बाइबल के अकॉर्डिंग है, सही बिल्कुल, अगर हमें वो दे रहा है, परमेश्वर मिल रहा है, खुद भी लो और अपने बच्चों को भी दो और एक मन होकर आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग ऐसा कर नहीं पाते, और ये करने की जरूरत है आप लोगों को। लेकिन यहां पर मैं बता रहा था कि नए नियम में 3.5 सालों में यीशु ने लाखों हीलिंग की। बाइबल में एक जगह पर यूहन्ना में लिखा, अगर वो काम लिखे जाते तो संसार में वो किताबें लिखी हुई ना समाती। इतने ज्यादा काम यीशु मसीह ने किए थे, लेकिन हमारे लिए कुछ लिखे, कुछ इतने लिखी हुई बातों को पकड़कर हमने विश्वास करना था, अच्छे से चलना था। अगर हम, क्या हमारे लिए 20 किताबें लिखी जाती या 50,000 गवाहियां लिखी जाती, फिर हम विश्वास करते, अच्छे से चलते? किस दिन अंगीकार किया, किस दिन ध्यान दिया, किस दिन इसमें अपना मन सही किया? गवाही एक बहुत है। मैंने बताया था कि अंधकार में, अगर दुनिया की कहावत है
कि अंधकार में एक सुई के नक्के जितनी रोशनी नजर आ जाए अंधकार में, तो लोग कहते बस समझ लो बात बन गई। अरे अंधकार में एक सुई के नाके जितनी रोशनी नजर आ जाए तो दुनिया कहते हैं बस बात बन गई, अब सब ये रोशनी की किरण एक नजर आ गई है तो समझ लो हमारा काम हो जाएगा। इधर तो खुदा कितना काम कर रहा है, हर बार बड़ी बड़ी गवाहियां, हर बार लोगों की गवाहियां, तुम्हारे सामने गवाहियां, इधर ले हैंड होगा तुम्हारे साथ गवाहियां, मास प्रेयर होगी तुम्हारे सामने। ये काम जो है ये तुम्हें दिखा रहे खुदा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल के अंदर मुझे ये पॉइंट आपको क्यों समझाना था, हीलिंग का, हीलिंग के पॉइंट को समझाने का एक बड़ा विषय था आप लोगों के लिए, जो आपको राइट करना अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो यहां पर अगर हम अब यीशु के काम तो यूहन्ना तक थे, उसके बाद स्टार्ट होती है सेवा चेलों की, ठीक है। वो सेवा होती है प्रेरितों की बुक, और जानते हो प्रेरितों का जो बुक किताब है ये लगभग 40 साल का रिकॉर्ड है। जो 28 अध्याय तुम्हारे लिए लिखे गए हैं, ये चेलों की सेवा करने का जो रिकॉर्ड है वो लगभग 40 सालों का रिकॉर्ड है। वो 40 साल जो उन्होंने सेवा की उसका रिकॉर्ड सुनो। अब यहां अगर हम देखते हैं चेलों के बारे, जब वो पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा बिना पवित्र आत्मा से पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने मन अपनी बुद्धि से परमेश्वर के साथ कभी भी सही नहीं चल पाओगे, कभी भी तुम सही नहीं करोगे अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से। इसीलिए ये बात याद रखो कि परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में काम करता है, हमारी सोचों में काम करता है, वो हमारा सहायक है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो शरीर की चीज सोचता है, वो गलत चीजें करता है। राइट चीजें करने के लिए हमें पवित्र आत्मा का दान चाहिए। इसीलिए इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध इतना बड़ा विषय है, ठीक है। अगर तुम चेलों की रिकॉर्ड को चेक करोगे तो सबसे पहले चेलों ने, जो बाइबल के अंदर प्रेरितों की बुक में जो रिकॉर्ड में लिखा गया पतरस और यूहन्ना के द्वारा, अगर तुम यहां से पढ़ोगे 3 अध्याय, तो यहां पर एक लंगड़ा है जो जन्म से लंगड़ा था। थोड़ा सा पढ़ देते हैं ताकि तुम्हें समझ आए क्या लिखा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, परंतु जो है मेरे पास वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। सुनो तो देखो ध्यान से, इधर अपना ध्यान बढ़ाओ। ये यीशु के जाने के बाद चेले इस दुनिया में काम स्टार्ट करते हैं परमेश्वर का। ये बातों को बहुत अच्छे से पकड़ना हमने, ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन यहां पर लिखा है कि चेलों के जीवन से सबसे पहले यहोवा के भवन के बाहर जो एक भिखारी भीख मांगता था, जन्म का लंगड़ा, उसका एक यहां पर वाक्य लिखा है, रिकॉर्ड लिखा है कि उसको चंगाई मिली चेलों के द्वारा। जो काम यीशु के बाद चेलों ने करना था उसका एक हिस्सा यहां स्टार्ट होता है तुम्हारे सीखने और समझने के लिए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा, लिखा गया है, वो सत्य है, कभी बदल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर के वचन में इतनी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए नहीं भी है, जिनको हमने नहीं मानना है। कब क्यों लिखी गई, क्या कारण था, किसके लिए लिखी गई, ये समझना है। ऐसा नहीं कोई भी वचन तुम्हें समझ नहीं है तुम्हें अपने ऊपर ले लो, या तुम्हें कोई बहस करे, कोई तुम्हारे गांव में आ जाए तुमसे आकर के ये लिखा वो लिखा, ये है वो, तुम्हें डाइवर्ट कर दे। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो पक्की, कि इसमें बहुत सारे वचन जो लिखे हुए जरूरी नहीं वो तुम्हारे लिए और तुमने उन्हें मानना है।
वो इजरायलियों के लिए हो सकते हैं, वो किसी और के लिए हो सकते हैं, किसी टाइम तक हो सकते हैं। आगे जाकर वो वचन खत्म हो गए, अगला वचन आपके लिए स्टार्ट हुआ होगा। ये सारे पॉइंट मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? ताकि तुम राइट परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना सको और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सको। हालेलुया। तो अभी यहां पर अगर हम इस वाक्य को देखते हैं तो यहां पर एक लंगड़ा है और परमेश्वर का आत्मा इन्हें अगुवाई कर रहा है पतरस और यूहन्ना को इसको चंगाई देने के लिए। जानते क्यों? ताकि जो अंदर लाखों यहूदी लोग हैं जो यीशु मसीह को अभी भी कबूल नहीं कर रहे, वो ये मिरेकल देखे, वो चमत्कार देखे, अपना मन फिराएं कि पहले तो यीशु था तो ठीक है, यीशु को वो भविष्यवक्ता भी मानते थे, बीच में नहीं भी मानते थे, लेकिन वो समझते थे कि ये कुछ है। लेकिन चेलों को वो आम समझते थे। बोलो, चेलों के लिए इतना उनके दिमाग में नहीं था कि ये कुछ है, ये कुछ खास है। और परमेश्वर अब इनको प्रकट करना चाहता था, यूज करना चाहता था लोगों के सामने। आपको भी यूज कर सकता है परमेश्वर। क्या आप यूज होना चाहते हो? तो सबसे पहले यूज होने के लिए क्या बनना पड़ेगा? आज्ञाकार। ये शब्द फिट कर लो अपने दिमाग में। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर का आत्मा उन्हें अगुवाई करता है तो वो तो आगे से भीख मांग रहा है, भिखारी। लेकिन जब वो भीख मांग रहा तो उन्होंने कहा, ठीक है, तू हमसे जो मांग रहा है, चीजें, सोना या पैसा, खाने की चीजें, ये तो कुछ भी नहीं है। तू जानता है यीशु को? तो वो तो जानता था यीशु को, लेकिन ना उसके दिमाग में कभी बात आई कि मैं यीशु को बोलूं कि मुझे चंगा कर दे। उसने कई बार सुना था, उसने 5-10 मिनट हमारे लिए तो यहां नहीं लिखा, लेकिन उसको समझाया यीशु के बारे में। यीशु क्यों आया, क्यों क्रॉस पर चढ़ा, क्यों वो मुर्दों में जिंदा हुआ, वो गया है, अब उसी का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, उसके नाम से चंगाई है। तू तो सिर्फ ये पैसे मांग रहा है। पैसा क्या है? तू तो आज इस लंगड़ेपन से आजाद हो सकता है अगर विश्वास करे। ये बातें समझाने के बाद उसने कहा, मैं तैयार हूं। हमारे लिए तो इतना नहीं लिखा, लेकिन जैसे वो यस करता है, वो कहते हैं, फिर उठ, यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जाओ। और जैसे ये बोलते हैं, वो लंगड़े को हाथ पकड़कर थोड़ा सा उठाते हैं और उसकी टांगों में बल आ जाता है और वो लंगड़ा अच्छा भला हो जाता है। लेकिन यहां पर कोई तेल, पानी, कपड़ा यूज किया नहीं किया। यहां विषय था विश्वास का, यहां विषय था मन के विश्वास का। कितने लोगों को बात समझ आ रही? अगर हम आगे जाते हैं और, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे लिए और आगे जाकर रिकॉर्ड को चेक करना पड़ेगा। चैप्टर 9 में, यहां 9 में पतरस लुद्दा और याफा नगर में जाता है। ठीक है, जब ये जाता है लुद्दा और याफा नगर में, तो सबसे पहले लुद्दा में क्या होता है, और ये 9:32 में ऐसे लिखा, फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते हैं। वहां उसे एनियास नामक लकवे, पैरालाइज का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे अन्यास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। सुनो, यहां हमारे लिए 4-5-6 लाइनें लिखी है उसकी चंगाई की, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ये 4-5-6 लाइनें नहीं थी। उसने उससे कहा कि तू तो यीशु पर विश्वास करता है, तू तो जानता है यीशु मसीह कौन था, क्योंकि ये बिलीवर में से था। उसने कहा, लेकिन तू आज अपना मन तैयार कर, ध्यान दे। उसने उसे वो लंगड़े की गवाही बताई। और भी कई काम हुए जो नहीं लिखे उसके बाद चेलों के द्वारा, वो 4 में रिकॉर्ड है। बड़े सारे काम हुए चेलों के द्वारा, लेकिन मैं तुम्हें 9 अध्याय में लेकर आ गया। लेकिन वहां पर ऐसे क्लैरिटी में कोई पूरी हीलिंग नहीं लिखी गई, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं वहां से। लेकिन कई सारे लोगों के बारे में उसने बताया
कि देख यीशु नाम पर कितनी बड़ी चंगाई है, यीशु के अंदर विश्वास करने से कितनी बड़ी जीवन है हमारे लिए। उसके विश्वास को राइट किया। जब यहां लेने बनाते ना लोग यहां पर हीलिंग के लिए, कोई इधर देखता कोई उधर देखता, उधर खड़ा, वो बेचारे संसार से हैं, उनको नहीं पता यहाँ खड़ा कैसे होना, क्या कर रहा है, क्या कैसे प्रार्थना काम करती है। तो मैं टीम को भी बोलता हूँ, खुद भी बीच में बोलता हूँ, देखो इधर देखो मेरी तरफ, जैसे मैं हाथ रखूंगा श्वास करना, आसाम ऐसे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वो नए हैं, उनको समझ नहीं है। तो अगर ये नया है तो ऐसे एकदम से चिंगाई कैसे हो जाएगी ना, कुछ तो बताया होगा। तो उसने बताया है, हालेलुया, उसने बताया है कि यीशु नाम में क्या है। क्योंकि जब वो लंगड़ा चंगा हुआ था तो याजक और वहां का सारा समाज, यहूदी समाज उनके विरोध में खड़ा हो रहा था, उनसे पूछ रहा था, ये तुमने, उससे भी पूछ रहा था या चेलों से पूछ रहे थे कि ये तुमने कैसे कर दिया, इस लंगड़े को कैसे चंगा कर दिया। तो जानते उन्होंने क्या कहा था, यीशु मसीह के नासरी के नाम से इसे चंगा किया। हालेलुया। इसके माइक को ऊंचा करो थोड़ा सा, शायद मेरा गला बैठा है, योर बड़ा लग रहा है आज मेरा। सुनो तो देखो ध्यान से, उन्होंने कहा यीशु नासरी के नाम से इसको चंगा किया है, और इसी के नाम में जो सामर्थ काम करती, इसी के नाम में जो सामर्थ काम करती, उस सामर्थ ने क्या किया, इसको ऐसे बताया यहूदियों को, तेल पानी कपड़ा ऐसे मटेरियल नहीं बताया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? सुनो बाद में क्या होता है, यहां जब वो बात करता है, कई सारी बातें बताता है, तो उसके बाद उसे हीलिंग देता है। कहता है, हे अन्यास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शमौन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। ऊंचा बोलो आमेन, हालेलुया। स्ट्रांग रहो, स्ट्रांग। तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए अब क्या करना है। जैसे मैंने बोला वहां के लोग फिरे, मैं ऐसे बोल रहा हूं, तुम्हें साथ में बोलना था, सबको एक साथ मिलकर आमेन, हमारा खुदा बड़ा है, ऐसा मन लेकर आओ। ऐसे नहीं, अच्छा हो गया ठीक, अच्छा ठीक हो गया, ऐसे होते है, ठीक हो गया ये होते, ऐसे नहीं। ऐसे ज्ञान को पकड़ो, वचन को गए, तुम्हारे मुंह से मेहमान निकले, दिल से मेहमान निकले। जब भी कोई बात हो ऐसे दिल, ऐसे मेहमा मेहमा, नॉर्मल नहीं। हालेलुया। लेकिन यहां पर लोग ये चमत्कार देखकर एकदम से खुदा की ओर फिरे। वो महान है, पश्चाताप किया, अपने पापों से तौबा की, परमेश्वर के साथ चलने के लिए मन बनाया। क्योंकि वो जिंदा खुदा काम क्यों करता है, ताकि तुम उसे देखो कि वो है और अच्छे से उसके साथ चलो। अगर तुम आगे पढ़ोगे 36 से, तो यहां पर लिखा, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में बीमार होकर मर गई। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अगर यहां से तुम देखोगे तो एक विश्वासिनी, भले काम करने वाली और बहुत सारा दान, बीज परमेश्वर के काम के लिए निकालती थी। लेकिन एक टाइम पर उसके ऊपर बड़ा हालात आया। जब तुम खड़े रहोगे ना, वफादार रहोगे, अगर शैतान तुम्हारे जीवन में कोई हालात लेकर आता है तो वो हालात से तुम छूट जाओगे। ऊंचा बोलो आमीन। अगर तुम खरे वफादार नहीं रहोगे तो कैसे छूट जाओगे हालात से? वो तो तुम्हें दबा देगा, तुम्हें मार देगा, तुम्हारा बड़ा नुकसान कर देगा, तुम्हारा बड़ा लॉस कर देगा हालात, अगर तुम खरे और वफादार नहीं रहोगे। इसीलिए तुम्हें खरे और वफादार रहना है। इसीलिए इसका जीवन जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, भले भले काम करती थी, परमेश्वर के कामों के लिए बड़ा दान, 10%, 15%, 20% बोती थी, परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर के काम हो। लेकिन एक दिन एक हालात होता है, बीमार होती, मर जाती है। उधर के विश्वासियों को पता चलता है, लुद्दा में या याफा में, कैसे हमने पढ़ा था, लुद्दा में। तो लुद्दा में है कौन?
वहां से फिर वो याफा में भी आता है। सुनो, जब उसे बुलाते हैं तो तब पतरस कुछ सब बातें बताते हैं, ये कैसे थी कैसे थी। फिर पतरस क्या करता है, सबको बाहर निकालता है, अकेला उस रूम में रहता है जिसमें उसकी डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद दीवार की ओर अपना मुंह करके प्रार्थना करने लगता है, प्रार्थना करी जाता है, क्योंकि उसका भी विश्वास इतना बड़ा नहीं था अभी कि वो मुर्दे को जिंदा कर सके। वो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, बताओ परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, ये जिंदा हो जाए, क्या तेरी मर्जी कैसे पूछ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है। एकदम से हॉली स्पिरिट से अगुवाई करता है, वो डेड बॉडी की ओर देखता है और बड़े विश्वास से बोलता है, हे तबीता कुनी उठ खड़ी हो जा। और बाइबल में लिखा उसी वक्त वो तबीता मरी हुई औरत के अंदर जान आती है और खड़ी हो जाती है। यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। सोच कर देखो, ये नियम यहां भी कोई मटेरियल नहीं, यहां भी विश्वास काम कर रहा है, यहां भी मन का विषय काम कर रहा है, यहां भी मन की दिलेरी काम कर रही है और आत्मिक उन्नति काम कर रही है। जितने रिकॉर्ड में तुम्हें नए नियम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और चेलों की सेवा से पढ़ा रहा हूं। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, आगे जाकर पतरस की एक चंगाई है, उसकी प्रेरित पौल की, प्रेरित पौल 14 का 8 में पढ़ते क्या लिखा, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, मतलब लंगड़ा था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस की बातों को करते सुन रहा था, मतलब वचन को सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। सुनो इधर देखो ध्यान से, वो लंगड़ा इतने मन से वचन सुन रहा था, इतने तगड़े मन से वचन सुन रहा था, टकटकी लगाकर ऐसे ध्यान देकर एक एक वचन में विश्वास करता था, आज खुदा मेरे लिए वो बड़ा खुदा है। जितनी बड़ी बातें ये प्रेरित पौल कर रहा है, जितनी बड़े मिरेकल चमत्कारों की बात कर रहा, आज खुदा मेरी जिंदगी में करेगा, आज मेरी हीलिंग होगी, आज मेरा चमत्कार हो। इसीलिए उसने जब उसकी ओर देखा तो उसको चंगा हो जाने का विश्वास था, मतलब ऑलरेडी ऐसा विश्वास कर रहा था, ऑलरेडी उसके अंदर ऐसा मन काम कर रहा था। और प्रेरित पौल ने तो बस ऐसे कहा, क्या कहा, आगे लिखा, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। और लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। हालेलुया। सुनो सुनो तुम लोग, मैं पीछे जो लोग हैं, और पीछे का तो नाम ही लग जाता है झूठा ही, बोलो ऐसा नहीं पीछे वाले उठ के लाइनें लगाते हैं, आगे वाले भी बीच से उठकर जाते हैं। आगे जो बैठे ना, इनमें भी इक्का दुक्का इधर से उठ गया, उधर से उठ गया, उधर से उठ गया, क्योंकि मैं जब देखता हूं खाली हो जाते हैं आगे से भी। इसका मतलब क्या है, ये लोगों ने जब उस लंगड़े को चंगा हुआ देखा, ये सारे अन्य जाति थे, ये यीशु को मानने वाले नहीं थे, अन्य जाति। इसीलिए उनके दिमाग में था कि हमारा देवता मनुष्य के रूप में आ गया, उनका कोई देवता होगा ना। सोचकर देखो उन्होंने ये काम करके कितना ऐसे मन विश्वास किया, मन को बनाया इधर उस काम की ओर। लेकिन हमें रोटियां चाहिए, हमें फटाफट रोटी चाहिए, हमने पीछे लगना है, हमने घर जाना है। एक दिन जब दिया ना परमेश्वर को, तो देखो खुदा को, उसके कामों को देखो। जब प्रेयर होती है ध्यान से देखो कैसे खुदा काम करता, टकटकी लगाकर देखो, देखने से ही तुम्हारी बीमारियां चली जाएगी। तुम्हारे अंदर जो कुछ आगे पीछे है ना, वो खत्म हो जाएगी अगर तुम ध्यान से, ओ धन्यवाद खुदा, ये तेरे बड़े काम है, तू कर रहा है, परमेश्वर सामने सामने कर रहा है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा ध्यान ना होने की वजह से ही आज हम कई चीजों में आगे पीछे हैं, प्रार्थना में आगे पीछे हैं, मन में आगे पीछे हैं, आत्मिक जिंदगी में आगे पीछे हैं, शरीर में कई चीजें आगे पीछे, इसीलिए क्योंकि ध्यान की कमी है। ये ध्यान, जब ध्यान को देखो, उस लंगड़े का ध्यान था, वो पकड़ रहा था,
वचन को, मुझे जीवन चाहिए, छुटकारा चाहिए, वो फोकस बना रहा था। इधर किसी व्हील चेयर के पर आए बंदे को आगे ले आते ना, उसको प्रार्थना करो, तो ऐसा होता है, वो ऐसे व्हील चेयर पर बैठा मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इधर देखो प्रार्थना कर रहा हूं मैं, चुप, एक शब्द तक उसके मुंह से नहीं आ रहा, क्योंकि पता नहीं बेचारों को, वो पहली बार आए। इसीलिए पहली बार किसी की प्रे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये गुस्सा करेंगे, दूर दूर से भी आते हैं, इतनी दूर से आए हमारी प्रार्थना की, ये बड़ा बड़ा गुस्सा करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं आपको, तुम अगर इधर बने रहना, मैं कहता तो जन्म से लंगड़े क्यों नहीं हो, कैसा भी तुम्हारा रोग क्यों नहीं है, जाएगा यीशु नाम में। अगर तुम वहां तक पकड़ में आए, जैसे खुदा की पकड़ होनी चाहिए वैसे, ऐसे नहीं 5-7 बार आए, महीना 2 महीने 4 महीने नॉर्मल मंथ्स, ऐसे नहीं। ध्यान दो, जैसे मैं सिखा रहा हूं, जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे हमारे पास मन चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। इसके बाद अगर तुम देखोगे यहां पर एक बड़ा विषय, तो इससे आगे अगर थोड़ा सा पीछे पढ़ोगे, तुम आगे पढ़ोगे 19 में, तो 19 अध्याय में अगर तुम पढ़ोगे 11 में, तो प्रेरित पौल के शरीर के ऊपर लोगों ने क्या किया, ऐसे अपने कपड़े, चीजें, चद्दरें लगाकर अपने मरीजों को जाकर लगाया। तो बाइबल में लिखा, ऐसे वहां लिखा है कि वो चंगे हो गए, ठीक है। उसके बाद तुम 4 में पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा, 4 का तुम्हें पढ़ाता हूं ये चीज, ठीक है। ये क्यों तुम्हारे लिए जरूरी है समझना आज, चंगाई का विषय। सॉरी 5 का 12 से बढ़ती क्या लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह याद ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया, मतलब परछाई ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। सुनो, इस वचन में सीखने वाला विषय क्या है। यहां पर सीखने वाला विषय है कि बड़ी दुनिया अब चेलों को जान रही है, चेलों के पीछे आ रही, क्योंकि बीमार चंगे हो रहे, हीलिंग मिल रही है, तकलीफों से छुटकारा मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों का तो ऐसा भी विश्वास था, इतना विश्वास लोगों का ऐसा बन गया कि वो अपने खाटों पर, खटोलों पर डालकर, है ना, मतलब रास्ते पे लिटा देते थे उनको, कि जब पतरस आए तो उसकी छाया, परछाई पड़ जाए किसी के ऊपर, ताकि ये चंगा आ जाए। ऐसे भी लोग विश्वास करने लगे। लेकिन ऐसे विश्वास तो कर रहे थे लोग, लेकिन मुझे पक्का पता कि ऐसा विश्वास चेले नहीं बनाएंगे उनको वो समझाएंगे कि ये गलत विश्वास है, सही वाला विश्वास ये है। ऐसे विश्वास करना, यीशु पर विश्वास करना, खुदा पर विश्वास करना। सुनो, इसीलिए लास्ट वाली लाइन ये कहती है, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। इसका मतलब अच्छा कर रहे थे चेले, अपने आप नहीं हो रहे थे। हालेलुया। इसका मतलब अच्छा करने में वो ज्ञान दे रहे थे, विश्वास का पॉइंट उन्हें समझा रहे थे, और जितने लोग ये पकड़ रहे थे बातों को, वो चंगाई पा रहे थे। समझ आई या नहीं आई? इसको रचना को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से।
लेकिन यहां पर ये जितने मैंने तुम्हें पढ़ाए पॉइंट, यहाँ 8 की 4 में पढ़ोगे तो वहां फिलिप्पुस बड़े काम करता है सामरिया नगर में, वहां पर लंगड़े चलते हैं, लकवे के रोगी चंगे होते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वहां नजर नहीं आता कौन कैसा चंगा हुआ। सिर्फ इतना लिखा है, स्तिफानस जो विधवाओं का लंगर बनाता था उसके बारे में पढ़ोगे तो उसके द्वारा भी कई रोगी चंगे हुए थे। लेकिन उसके बाद इतना रिकॉर्ड लिखा है, लेकिन काम तो बहुत हुआ था। 40 साल तक लोगों को ये सुसमाचार देते रहे। सोचो 40 सालों में यीशु ने तो 3.5 सालों में लाखों लोगों को हील किया है, तो ये 40 सालों में कितने लोग हील हुए होंगे? लाखों। हालेलुया। कितने? लाखों। लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है, इतने ही है जितने मैंने पढ़ाई। और बड़ी बातें और बड़ा सुसमाचार, नगरों के नगर, ये दुनिया पूरे संसार में चले जाते हैं चले, इतना काम करते हैं। लेकिन हमारे लिए रिकॉर्ड में जो लिखा है, पूरे प्रेरितों की बुक 40 साल के रिकॉर्ड में तुम्हें कहीं भी चेले ये नजर नहीं आएंगे कि किसी को प्रार्थना करके तेल दिया हो या कपड़ा दिया हो चेलों को। अगर कोई पास्टर ऐसे मुझे पढ़ा दे कोई भी, तो मैं उसका चेला बन जाऊंगा। एक ऐत को छोड़कर, जैसे ये परछाई पर विश्वास क्या यीशु ने सिखाया था या ये डॉक्ट्रिन है ऐसी बाइबल के अंदर कि परछाई से, चेलों की परछाई से तुम्हारा चंगाई होगी, ऐसे विश्वास करो? क्या ऐसी शिक्षा है? उनका अपना फेथ था, उनका अपना मन था ऐसा। वहां पर भी चेलों ने लोगों को राइट किया कि ये रीति रिवाज नहीं, ऐसे चलो, ऐसे चलो, तब तुम्हारा भला होगा। तो यहां पर प्रेरित पौल के शरीर को वो कपड़ा लगाते हैं, चदरे लगाते हैं, अपने बीमारों पर जालकर डालते हैं और लिखा वो चंगे होते हैं। तो ये भी उनका मन था। लेकिन हमारे लिए लिखित में कुछ जरूर आगे पीछे होगा, क्योंकि आगे तुम पढ़ते जाओगे पता नहीं 20 साल का रिकॉर्ड तुम्हें मिलेगा, 25 साल का रिकॉर्ड मिलेगा। वहां तो कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिलती हमें जिसमें प्रेरित पौल ने ऐसा सिखाया हो कि मैंने वहां दूसरी कलीसिया में जाकर के लोगों ने मेरे शरीर में कपड़े लगाए थे, लोग ही लोगे आ लाओ मैं अपने शरीर में लगाता हूं, तुम्हें इस पर प्रार्थना करके देता हूं, मैं तो दूसरे नगर में चला जाऊंगा, ये कपड़ा लेकर लगाते रहना, तुम्हारा भला होगा। ऐसी कोई टीचिंग तुम्हें नहीं मिलेगी। उसने परमेश्वर के साथ लोगों को जोड़ा। हालेलुया। किसके साथ जोड़ा? परमेश्वर के साथ जोड़ा। तुम्हें ये मैं हीलिंग के पॉइंट के बारे में क्यों समझा रहा हूं? जितना मैंने हीलिंग के बारे में तुम्हें सिखाया 3 मीटिंग्स में, 2 से 3% कितना तुम्हें थोड़ा सा रीति रिवाज मिलेगा हीलिंग में। कितने परसेंट? 2 से 3%। 97-98% मन का विश्वास, भरोसा, ध्यान, चौकस, फोकस, इन बातों का ज्ञान है। हमारे मन के विश्वास से चंगाई है, हमारा भरोसा करने से छुटकारा है, जीवन है। 97-98% मैंने रिकॉर्ड में तुम्हें ये चेक कराया। तो तुम्हें कौन सा मानना है? 97-98% या 2-3% जो रीति रिवाज लिखा थोड़ा बहुत, वो भी कैसे लिखा, क्या लिखा, वो तुम्हें क्लैरिटी दे रहा हूं। कौन सी चीज को मानना है? बोलो, कौन सी चीज को मानना? आज आपने 97-98% मानना है ना? तो इसीलिए ये तुम्हें रिकॉर्ड में समझा रहा था। आज कितने लोगों को आज समझ आ गई? क्या तुम भी मन फिराने के लिए तैयार हो? इस पॉइंट में अगर तुम इस मिनिस्ट्री से जुड़े हो, तुम्हारी चंगाई नहीं हो रही, तुम कब आते हो, कैसे आते हो, अच्छे से आते हो या नहीं आते, या तुम्हारा ध्यान और भी जाता है, मटीरियलिस्ट वालों चीजों में भी जाता है, तुम जरूर अलग टाइम आओ और हमारी टीम से आकर बातें करो। उसे बोलो कि हाँ, जो खुदा के दास ने कहा, हम तो वैसे ही चल रहे थे, हमारे जीवन में ये था। साफ साफ बोलो, साफ साफ। फिर वो आपका लिस्ट बनाएंगे। फिर मैं लिस्ट जब बनेगी, आप बताओगे अपनी सारी वो बातें जब आप आगे पीछे हो, फिर ये तुम्हें कुछ बताएंगे, फिर मैं आप लोगों से एक मीटिंग करूंगा तुम्हें और राइट करने के लिए, तुम्हें और बढ़ाने के लिए। तो कल से ये काम स्टार्ट कर देना। ये पूरा एक हफ्ता
आप अपने टाइम को सेट करो यहाँ आने का। उसके बाद मैं तुम लोगों को ये चीज़ समझाऊंगा कि ये क्यों ऐसे होता है। शायद आने वाले थर्सडे संडे मीटिंग में इन पॉइंट को बताया जाएगा ताकि तुम दुष्ट की जुक्तियों में ना फंसो। ये चीज़ तुम्हें बड़े अच्छे से समझाई जाएगी कि दुष्ट की जुक्तियों में कैसे हम फंस सकते हैं। तो आपको क्लैरिटी मैंने दे दी कि सबसे बड़ा जो विषय है वो आपका मन का विश्वास है। इसी से उद्धार होना है, इसी भरोसे से, मन के भरोसे से, मन के विश्वास से ही तुम्हारे सारे काम होने। और ये मन का विश्वास तेज चाहिए, खास चाहिए, आम नहीं चाहिए। बोलो आम होगा। आम उन्हीं लोगों का है मन जो फटाफट उठकर पीछे लाइनों में लग जाते हैं, परमेश्वर के महान काम देखने के लिए खड़े नहीं रहते। मैं देखूंगा कैसे उसी वक्त प्रार्थना जब ये करते खुदा की दास कैसे खुदा छूता है, मैं देखूंगा, मैं खुदा को देखूंगा, अपनी खुली आंखों से देखूंगा। अगर आज कुछ लोग ऐसे मन बना चुके हैं, सच्ची आज उनका जीवन बदला होगा, आज उनकी जिंदगी में काम होगी। आज मेरा तीसरा चैप्टर था आपको समझाने का। कितना मैं समझा पाया उतना आपने पकड़ लिया है। और आपने इसको क्या करना है, इस मीटिंग को तीनों पार्ट्स के वर्ड को, वचन को दोबारा सुनना है, समझना है और अपने मन को क्या करना है, पक्का करना है। याद रखना तुम्हारा 10% भी अगर यहां काम हुआ, 5% भी हुआ तो समझ लेना सारा हो जाएगा। ढीले मत पड़ना, पूछना है, फोन से पूछना मुझे क्या करना चाहिए, कैसे चलना है, कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब आप ध्यान देना शुरू करो, आना शुरू करो। अगर 10%, 5% तुम्हारी चिंगाई हुई है तो याद रखना वो 100% होगी। 100 का 100% रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम। और याद रखना तुम्हें बाइबल के अंदर कई बार क्या होता है, कई लोग खुद इतना हीलिंग नहीं पाते। कई बार कई लोग होते हैं उनकी क्या होता है, जैसे कोई काम है, कोई हीलिंग है, कोई चंगाई है, 20%, 30% हुई है लेकिन हुई नहीं। लेकिन उनके मन में परमेश्वर डाल रहा दूसरों को बताओ, दूसरों को बताओ, लेकिन वो बता नहीं रहे, ये सोचकर हमारा पूरा काम नहीं हुआ। कभी कभी दूसरों को बताने में, लाने में तुम्हारा विश्वास बढ़ता है जब वो हीलिंग पाते। तुम उन्हें लाते हो और वो काम उनको देखकर तुम देखते हो, वाह इसको तो मैं लाया था, देखो इसकी पूरी गवाही बन गई। इस तरह से भी तुम्हारी हीलिंग प्रकट होती है। और इस काम के लिए तुम्हें सबको परमेश्वर ने चुना है। तुम्हें गुड न्यूज देनी है, सुसमाचार देना है अपने नगरों में, गाँव में, रोज खुदा के लिए 2 घंटे निकालने हैं। ये भक्ति का एक पार्ट है। जो भक्ति का जीवन हमने जीना है ना, सुसमाचार देना, लोगों की रूह को बचाना, ये तुम्हारी भक्ति का एक पार्ट है जो तुम्हें सबको करना। जितने ब्रांचेस में आज लोग बैठे, खास करके वो लोग सुन लो, आज जो ब्रांचेस में बैठे, हर बंदे को खुदा का आत्मा कह रहा है, हर बहन को, जवान को परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो ब्रांचेस में बैठे आज से रेडी हो जाओ, अच्छे से सुसमाचार देना, तगड़ाई से सुसमाचार देना। और मैं बताना चाहता हूं आने वाले दिनों में हमारा जलालाबाद में क्रूसेड होने वाला, एक बड़ा क्रूसेड, मतलब एक बड़ी मीटिंग जलालाबाद में, और एक भिक्खी पिंड, पंजाबी कहते भिक्खी पिंड, इस एरिया में भी एक बड़ी मीटिंग, बड़ी संगति होने जा रही है आने वाले दिनों में। और इसको कब होनी है, कैसे होनी है, आपको 20-25 दिन पहले बता दिया जाएगा। और आज खुदावंद आपको छू रहा है, विश्वास करो वो छू रहा है। इस ज्ञान के द्वारा जो मैंने शुरू से अभी तक देना स्टार्ट किया था, लेकिन आज ये मन पक्का कर लो कि कोई रीति रिवाज से हीलिंग नहीं है। मेरे मन से, मेरे भरोसे से, मेरे विश्वास से हीलिंग है। जितनी हीलिंग नए नियम में पढ़ाई गई, चेलों के द्वारा जितनी हीलिंग लिखी गई, वो भी मन के विश्वास के बारे में लिखेगी, कि वो रीति रिवाज के द्वारा नहीं लिखी गई। कितने लोगों को समझ आ रही? एक जगह पर थोड़ा सा लिखा है, प्रेरित पौल के शरीर को कपड़ा लगाया, बस वो एक छाया वाला लिखा, लेकिन छाया वाला भी क्लियर होता है कि लोगों को जब लाते थे तो चंगे किए जाते थे, मतलब समझाकर, तैयार कर कर, तब उन्हें हीलिंग मिलती थी, परछाई से नहीं। वो लोगों का अपना अंधविश्वास या ये कह लो खराब विश्वास था, क्योंकि परछाई से विश्वास कर रहा है, ये तो गलत विश्वास हुआ। बोलो कौन सा विश्वास है? ये गलत है।
उसको क्लैरिटी नहीं थी कि ये विश्वास करना है। ऐसा कोई विश्वास है जो यीशु मसीह ने कोड़े खाए। यीशु मसीह हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, उसने अपना शरीर तोड़वाया, पवित्र लहू बहाया, वो मेरे लिए बहाया है, मेरे जीवन के लिए बहाया है, मुझे चंगा करने के लिए उसने ये काम किया। ये है आपका विश्वास, इसमें अपना मन पक्का करो, यही है आपका उद्धार। यीशु पर विश्वास कि वो क्यों मेरे लिए है, इसी पर आपने अपना मन पूरा क्या रखना है, पक्का रखना है। हालेलुया। कितने लोग आज रेडी हैं कि जब मैं प्रार्थना करूंगा मास प्रेयर, तो तुम इसी तरह मन का विश्वास से उन वर्ड को, वचनों को रिसीव करोगे, और जो लोगों की लैंड होगी थोड़ी बहुत, वो भी विश्वास से, इसी मन के विश्वास से रिसीव करेंगे, तो खुदा उनकी जिंदगी में काम करेगा। क्या रेडी हो? क्या जो सालों से आ रहे कोई काम रुका है, आज उस काम में बरकत पाना चाहते हो, डिलीवरेंस चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, तो रेडी हो जाओ फिर आज। इससे पहले सुनो ध्यान से, अगर तुम यहां पर प्रेरितों की बुक पढ़ोगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो यहां एक शिक्षा का बड़ा महत्व है जो तुम्हें समझाना जरूरी है। सुनो मेरी तरफ। अभी कुछ हिलजुल मत करो, अभी खड़े रहो, ध्यान दो सब लोग। यहां पर एक बड़ा विषय है, वो विषय थी कलीसियाएं। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो ये कलीसियाएं बोने में बहुत स्ट्रांग थी। इन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए इतना बोया, घर तक, जमीनें तक बेच दी। पढ़कर देख लो, घर, जमीनें तक बेचकर प्रेरितों के आगे सारा अपना पैसा उनके पांव पर रखते थे लाकर। क्यों? क्योंकि इनके दिल के अंदर था परमेश्वर की रूहें बचाइए, परमेश्वर का राज्य बढ़े। इतना बड़ा मन था, इतने बड़े मन से वो बोने लगे थे। लेकिन उनके पास उनकी जमीनें थी, घर थे, उनको बेच दिया। अगर यहां परमेश्वर आपको बोने वाला बनाता है, आपको फौरन ले जाता है, आपके काम को ब्लेस करता है, यहां तुमने अपना बिजनेस, जमीन नहीं बेचनी, सिर्फ 10% निकालना है, या 12 या 15। अगर हम इतने भी नहीं खरे बनेंगे तो क्या फायदा? फिर हम लालची हैं, स्वार्थी हैं। क्या है हम? ये नियम है खुदा का, ये तुम्हारा विश्वास की परख है कि तुम परमेश्वर पर सच्ची विश्वास करते हो कि यहां बस फायदा ही लेना चाहते हो। अगर तुम, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास की परख पैसे से होती है। कहां से होती है? पैसे से। अगर तुम सच्ची इस नियम को खुशी से करते हो तो तुम्हारा विश्वास पूरा असली है। अगर तुम अपने बीज को खाते हो, चोरी करते हो, बाइबल में ऐसे ही लिखा है, तुम चोरी करते हो, चोर हो, तो फिर तुम्हारे विश्वास की समझ आती है वो अच्छा नहीं है, खरा नहीं है, पूरा नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने विश्वास को प्रकट करना है खराई से। ये पैसा क्या है खुदा तेरे सामने, मैं तो इतना भी तेरे राज्य के लिए करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा पैसा सुसमाचार में लगता है। ये जब क्रूसेड होंगे, ये जब मीटिंग्स होंगी, तो ये तुम्हारे बीज से होंगी जो तुम बोगे। वहां पर जब दुनिया नई नई आएगी, जब हील होंगे, वहां जब लाखों लोग इकट्ठे होंगे, उनमें से हजारों मन फिराएंगे, तो वो तुम्हारा पैसा लगा उनकी रूह बचाने में, उस मीटिंग करने में। तो सोच लो तुम्हारे बीज की वैल्यू को परमेश्वर कितना बड़ा समझता है, कितना उसको आदर देता है। तो उसको कभी भी आपने मनुष्य नहीं बनना, शरीर में नहीं जाना, खराई से रहना है। तुम्हारी जो भी सैलरी, बिजनेस है, उसका 10वां हिस्सा खराई से खुदा के काम में डालना है आप लोगों ने, ताकि रूहें बचे। जो ब्रांचेस में बैठे वो लोग भी इसी तरह से अपना मन बनाओ, क्योंकि इन दिनों में जो खुदा मुझे दिखा रहा है, ब्रांचेस में तुम लोग, फॉरेन में, इंडिया में, भारत में जितने भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, वो तगड़ी उन्नति पाने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तुम बड़े बड़े रास्तों को देखने वाले हो, तुम बड़े बड़े कामों को, मिरेकल को, चमत्कारों को, हीलिंग्स को, प्रॉस्पेरिटी को, बड़े बड़े चीजों को अपनी जिंदगी में देखने वाले हो। इसलिए खरे बन जाओ। किसी भी प्रकार से शैतान, दुष्ट तुम्हें दबा नहीं पाएगा जब तुम इसी तरह से जो सीख रहे हो इनको करने के लिए रेडी हो जाओगे। इसी तरह से
तो आओ, इससे पहले हम अपना सीड बोए। हमारे पास 2-3 टेस्टमनी है, बड़ी वाली टेस्टमनी, इसको सुनते हैं। लेकिन इनको सुनने से पहले हम अपना बीज बोएंगे। इन गवाहियों को सुनने से पहले भी हम अपना बीज बोएंगे। सुनो इधर देखो, ये बीज इकट्ठे होने की जो प्रक्रिया है 5 मिनट की है। कितने मिनट की? और मैंने बोल दिया है यहां पर मैं 3 टेस्टमनी देने वाला हूं 5 मिनट के बाद। इधर कुछ महान भी हैं जो उठेंगे, बाथरूम करेंगे, फिर उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, 20 मिनट वापस आएंगे। तब तक मैं गवाहियां दे चुका हूंगा। कौन सा ये मोटा दिमाग है, सुन भी लिया है, कोई ध्यान नहीं। तुम जानते हो, इन चीजों में बचपन से ही बड़ा ध्यान रखता था। जब मैं स्कूल जाता था ना, तो जब मुझे पता लग गया मैं थोड़ा सा भी लेट हो गया, तो इतनी भाग भाग कर हम जाते थे ताकि सही टाइम से पहुंच जाएं, जरा सा भी लेट ना जाए। ऐसा मन होता था जब हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल में। लेकिन तुम खुदा जिसने तुम्हें सांस दिया, जीवन दिया, मैंने बोला मैं 20 इकट्ठा करूंगा और 5 मिनट के बाद आपको 3 बड़ी टेस्टमनी सुनाऊंगा। कुछ लोग जाएंगे इधर टहलने टूलते जाएंगे, सुसु ससु करेंगे, फिर उधर जाएंगे घूमते घामते, फिर वापस आ जाएंगे 20 मिनट के बाद। तब तक मैं गवाहियां दे चुका हूंगा। ऐसे भी है यहाँ। उनको मैं इसलिए इतना डिटेल से बोल रहा हूं ताकि वो थोड़ी सी शर्म महसूस करके आज कुछ बदले कि नहीं, मुझे फटाफट वापस आना है, मुझे सुननी है टेस्टमनी, मुझे ध्यान देना हर बात पर। ऐसा अंगीकार, ऐसा ध्यान क्या करने के लिए तैयार हो? ऐसा ऊंचा बोलो हालेलुया। हाथ खड़ा करके बोलो, हाथ को क्या हुआ तुम्हारे? हर बात में स्ट्रांग रहना है।